और दोस्तों जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो बदलते मौसम में या ज़रा-सा भी खाने-पीने में इधर-उधर हो जाता है, तो हमें सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, तमाम तरह के वायरल इन्फेक्शन हमें घेर लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसा देशी अद्भुत नुस्ख़ा बताने वाले हैं जिसका सेवन अगर आप रोज सुबह खाली पेट करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेज होगी। दोस्तों इम्यूनिटी किसी दवा से नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदत, सही खान-पान से भी बनती है। तो दोस्तों इसलिए अपने दिनचर्या मेंटेन करिए, खाने-पीने का समय मेंटेन करिए और उसके साथ में अगर आप चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो उसको छोड़ कर के इस नुस्खे का सेवन करिए। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। दोस्तों, हमें सबसे पहले सुबह की शुरुआत सूर्य की किरणों के साथ बिताना चाहिए। अगर आप रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठते हैं और चले जाइए घर से बाहर ऐसे स्थान पे जहाँ पे जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, उसी पे नंगे पाँव चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, चाहे जो भी सीजन हो, नंगे पाँव लेकिन वहाँ पे कीड़े-मकोड़े, अंकड़-कंकड़ ना हो जिससे चुभे ना पैर में कुछ। वहीं पे मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। नीचे से दोस्तों धरती से हमारा शरीर जब टच रहता है, पैर टच रहता है, तो हमारा शरीर चार्ज होता है। ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ती है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन डी के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप रोज़ उगते हुए सूरज के सामने 30 से 40 मिनट का समय बिताते हैं, तो दोस्तों कई शारीरिक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो रोज़ सुबह उठ कर के आप सूर्य की रोशनी में जाइए, वहीं पे अपना समय व्यतीत करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। इसके बाद जब आप घर पे आएँगे, तो दोस्तों घर पे आने के बाद अगर आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो उसे आप छोड़ दीजिए। चाय और कॉफ़ी के स्थान पर आज हम आपको एक ऐसा काढ़ा बता रहे हैं, इस काढ़े को अपनाइए और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इम्यूनिटी डाइट के बारे में। एक ऐसी इम्यूनिटी डाइट आपको बताएँगे जिसे आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। तो चलिए सबसे पहले काढ़े की बात कर लेते हैं। दोस्तों काढ़ा बनाने के लिए आपको 2 कप पानी चाहिए और इसको गैस पे आप चढ़ा दीजिए। इसी में अदरक का टुकड़ा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून करके डाल दीजिए। इसी में दालचीनी का एक टुकड़ा छोटा-सा डाल दीजिए। 2 से 3 लौंग डाल दीजिए। 2 से 3 काली मिर्च खून करके डाल दीजिए और दोस्तों इसी में 1 से 2 चुटकी घर की पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए। अब इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए, उबलने दीजिए। अब जो 2 कप पानी है, ये उबलते-उबलते जब आधा कप बच जाए, आधा कप नहीं 1 कप यानी कि 2 कप पानी जब आधा जल जाए, 1 कप पानी बचे, तो उसे गैस से उतार दीजिए, उसे नॉर्मल होने दीजिए। जब ये एकदम ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसकी गर्माहट कम हो जाए, तब दोस्तों उसी में 1 चम्मच शहद मिलाना है। 1 चम्मच शहद मिला कर के इसी काढ़े को रोज़ पीजिए। शहद दोस्तों तुरंत आपको एनर्जी देता है और इसमें कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे आप बना कर के रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। बस इतना ध्यान देना है इस काढ़ा को पीने से पहले और इस काढ़ा को पीने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो यह काढ़ा दोस्तों शरीर को वायरस से, संक्रमण से, बैक्टीरिया से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। सर्दी, खाँसी, जुकाम से बचाएगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा।
कितने दिन तक पी सकते हैं? इसे आप हमेशा पी सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप जो चाय रोज़ पीते हैं, चाय के स्थान पे इसे पीजिए। दिन भर में 2 से 3 बार भी पी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप एक काढ़ा पीते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इम्यूनिटी डाइट के बारे में। दोस्तों हमारे खाने-पीने में कुछ ऐसी हरी साग-सब्जियाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। जैसे जो मौसमी सब्जियां हैं, चाहे साग हैं, इन्हें भरपूर मात्रा में खाइए। मौसमी 2 से 3 फल हमें रोज खाना चाहिए, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, सेब, अनार। इसके अलावा आप देखिए वैसे जामुन होती है, केला होता है, पपीता होता है जो आपके घर पे भी पाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं आप मार्केट से महँगे फल खरीद के लाइए, नहीं। जो आपके घर पाया जाता है, गाँव में पाया जाता है, सस्ता फल तब भी आप खा सकते हैं, लेकिन स्टोर किया गया नहीं। मौसम के हिसाब से जिस मौसम में जो पाया जाता है उसे आप लीजिए। और आपके किचन में कुछ चीज़ें हैं, जो एक प्रकार के एंटीबायोटिक का काम करती हैं, जैसे अदरक, लहसुन, हल्दी, तुलसी की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए, जड़ी-बूटियों से कम नहीं है। इस शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया से आपके शरीर की रक्षा करते हैं। इन्हें आप अपने रूटीन में शामिल करिए और अगली जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बीमारी से बचाता है, वो है दिनचर्या। दिनचर्या बहुत मायने रखता है दोस्तों। दिनचर्या मतलब हमारे दिन की चर्या कैसे होनी चाहिए। दोस्तों देखिए 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटा दिन होता है, 24 घंटे होता है। यानी कि जो 12 घंटे रात होते हैं इसका मतलब होता है हमें पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो। अब 12 घंटा जो दिन होता है इसे हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों सीधे तौर पर जैसे सूर्योदय के 2 घंटे के बाद से हमें खाना शुरू करना चाहिए और सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना चाहिए, ना तो मेहनत वाला को काम करना चाहिए। क्योंकि अब सूर्य डूबने के बाद हमारा शरीर पूर्ण रूप से रेस्ट मोड पे चला जाता है। तो ना तो हमें खाना चाहिए, ना तो हमें में काम करना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे सिर्फ हमें पानी पीना चाहिए। जिस दिन से यही एक आदत अपना लेंगे, उसी दिन से आपका शरीर निरोगी हो जाएगा और निरोगी रहेगा। क्योंकि आज के समय में यही दिनचर्या सबकी गड़बड़ हो गई। लोग प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। दिन-रात उन्हें पता नहीं है, 2-2 बजे, 1-1 बजे लोग खाना खा रहे हैं। आप पार्टी में चले जाइए, पार्टी में तो दोस्तों सुबह के 4 बजे तक लोग खाना खाते हैं, 3 बजे तक खाना खाते हैं। अब बताइए दोस्तों, शरीर बीमार नहीं होगा? शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं, उनका एक अलग बायोलॉजिकल टाइम होता है। वो अपने टाइम से काम करते हैं, तो उनका टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। जब शरीर का सर्केडियन रिदम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएँगे। इसलिए दिनचर्या में बदलाव लाइए, बाहर की चीज़ों खाने से बचिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे।